Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic of Unit 4th, double helix model of DNA. Okay, you know very well, I have told you many times, DNA is of two types on the basis of polynucleotide chain. Okay, single stranded DNA and double stranded DNA. In case of single stranded DNA, only single polynucleotide chain occurs. Okay, but in case of double stranded DNA, it has two strands. Okay, two strands, or in other words you can say that double stranded DNA consists two polynucleotide chain. Okay, देखें जैसे एक तो चैन ये हो गई बेटा polynucleotide chains and another polynucleotide chains coiled with each other, or simply you can say that these two polynucleotide chains coiled with each others. ठीक है, तब क्या है बेटा कि जो ये दो जो चैन बताई आपको मैंने, ठीक है, दे हैव डिफरेंट पोलरिटी. वन polynucleotide chain कंसिस्ट 3' to 5' polarity, and one another consists 5' to 3' polarity. Okay, these 3' or 5' indicates number of carbons. Okay, you know very well, number third carbon consists free hydroxyl group and number fifth carbon consists free phosphate group. Okay, अब क्या है बेटा कि हमें जानना है इसी स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है, हमें जानना है कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. ठीक है, उससे पहले क्या था बेटा कि साइंटिस्ट थे रोजलिंड फ्रैंकलिन. ओके, फ्रैंकलिन नेम्ड साइंटिस्ट, लिख देता हूं मैं, फ्रैंकलिन नेम्ड साइंटिस्ट रिप्रेजेंटेड एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल ऑफ DNA. Okay, when they apply X-rays on DNA molecules, then they observe this type of structures. Okay, and they both proposed that DNA has two helix or two helicals. Okay, simply we can say that कि उन्होंने अपनी जो डिस्कवरी की थी बेटा, ठीक है, जो उन्होंने मॉडल रिप्रेजेंट किया था डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, एक्सिस डिफ्रैक्शन मॉडल ऑफ डीएनए, तो उन्होंने बताया था बेटा कि डीएनए हैज टू हेलिकल्स, मींस डीएनए हैज टू स्ट्रैंड्स एंड दीज टू स्ट्रैंड्स अटैच विद ईच अदर्स. ठीक है, इसी के बेस पे इन 1953 two scientists, that's name were Watson and Crick. In 1953, Watson and Crick named scientists represented duplex model of DNA और डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. ठीक है, it is structure of double helix model of DNA. You know very well, DNA has two strands and these two strands antiparallel with each others. Okay, one strand has 3' to 5' polarity and another strand has 5' to 3' polarity. ओके, तो आप समझें, ठीक है, कि डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट हैज टू स्ट्रैंड्स. ओके, एंड दीज टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल विद ईच अदर्स. ईच strand has different polarity. Okay, one strand has 5' to 3' polarity and another strand has 3' to 5' polarity. Okay,
फिर क्या होता है बेटा, ईच स्ट्रैंड कंसिस्ट नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, कि इसके पास जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड्स है, ठीक है, उसके पास जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस दूसरे स्ट्रैंड्स के पास होंगे, ठीक है। आपको ये भी जानना है बेटा, ये तो आपको बता चुका हूँ कि जो डीएनए होता है इट हैज 4 नाइट्रोजन बेसिस लाइक एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ओके, जैसा आप समझें कि जैसे ये डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ना, 1 स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अनदर स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जैसे यहाँ पर ए है, ए टी सी जी जी सी टी, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, अब दूसरे स्ट्रैंड्स के होंगे नाइट्रोजन बेसिस, जैसे एडेनिन, तो यहाँ पे क्या होगा थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन, सी जी जी सी जी और ए। ओके, और ये आपस में लिंक होते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो आप समझे कि एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन बाय द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो थाइमिन के साथ किसके बाइंड होगा, एडेनिन के। साइटोसिन बाइंड विद गुआनिन बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड गुआनिन ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो टी ए टी सी जी जी सी, ये आप समझें, ठीक है। फिर क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चर है बी डीएनए की, ठीक है। डीएनए की भी टाइप्स हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, एच डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है। वो अभी आपको नहीं जानना है, ठीक है। नॉर्मली आप समझें एक बेसल डीएनए, जो बेसिक डीएनए है बी डीएनए, उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन दोनों साइंटिस्ट ने बेटा उसी की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है। और उसी की स्ट्रक्चर के बेस पे, बी डीएनए के स्ट्रक्चर के बेस पे डबल हेलिक्स मॉडल को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब जैसे क्या है कि जो इनकी विड्थ होती है एक डीएनए मॉलिक्यूल्स की, वो कितनी है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, और इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में एक एक्सिस है जो सेपरेट कर रही है 2 स्ट्रैंड्स को, ठीक है, एक्सिस। द लेंथ ऑफ ईच टर्न, सॉरी, जो लेंथ है ईच टर्न की, जैसे ये 1 टर्न, ठीक है, ये है बेटा 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ईच टर्न कंसिस्ट 10 नाइट्रोजन बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ए है तो यहाँ कौन सा होगा, टी ए सी जी जी सी जी सी टी ए टी सी जी टी ए टी। ओके, between 2 base pair 0.34 आर्मस्ट्रॉन्ग इट इज डिस्टेंस। तो ये बेटा ये हमको समझाने के लिए बताया है ये नाइट्रोजन बेसिस के बारे में, ठीक है। पूरे के पास नाइट्रोजन बेसिस होंगे, ये ना, ये स्ट्रैंड्स हैं, इनके पास नाइट्रोजन बेसिस होंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि जो एक टर्न होती है, ईच टर्न ऑफ डीएनए कंसिस्ट 10 बेस पेयर, ठीक है। कितने बेस पेयर हैं ये, 10 बेस पेयर है, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर। और बेस पर किसके बीच बताया था मैंने, ठीक है, कि सब एडेनिन है तो साथ किसके बाइंड हो रहा है, वो थाइमिन के, ठीक है। थाइमिन साथ बाइंड हो रहा है किसके, एडेनिन के। गुआनिन साइटोसिन के, साइटोसिन गुआनिन के, ठीक है। और ये जो बनाए हैं उनके बीच में क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर है किसकी, बी डीएनए की, ठीक है। तो ये डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए था, ठीक है। ये डीएनए की स्ट्रक्चर हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल डोगमा। What is the meaning of here? Central dogma. One scientist, that name was Francis Crick. He proposed central dogma. Okay.
इस इक्वेशन से आप समझें व्हाट इज द मीन ऑफ योर सेंट्रल डोग्मा। ओके, डीएनए स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। ओके, और डीएनए का बड़ा मेन रोल होता है इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है ना बेटा, विदाउट डीएनए प्रोटीन फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। ओके, अब समझें सेंट्रल डोग्मा क्या कहना चाह रहा है। एक प्रोसेस है बेटा, उसका नाम है रेप्लिकेशन। ओके, इन केस ऑफ रेप्लिकेशन वन पेरेंटल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए makes multiple copies of DNA. This process is known as replication. Okay, when cell division occurs, okay, in our body, when cell divides, then along with the cell division, DNA replication process also takes place. कि अगर एक सेल के पास DNA है और वो डिवाइड हो रही है दो सेल्स के अंदर, ठीक है, तो वो DNA भी रेप्लिकेट होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, और उन दोनों न्यू डॉटर सेल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, तो आप समझें, ठीक है, कि रेप्लिकेशन भी एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर चलता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए। ओके, डीएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, जो एमआरएनए है बेटा, द फुल फॉर्म ऑफ योर एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए है, ये बनता किससे है, ये डीएनए से, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, mRNA acts as a master strand or platform, okay, for a process that is called translation. During translation protein is formed. ठीक है, तो आप समझें कि जो मास्टर की थी for the formation of protein वो कौन थी बेटा, DNA थी। ठीक है, DNA रेप्लिकेट हुआ, बहुत सारे DNA molecules बनते हैं inside the cells. After this one process takes place that is called transcription. During transcription DNA converts into messenger RNA. After this, one another process takes place that is called translation, and during translation, protein is formed. Okay, and for your kind information, in our body, enzymes and hormones occurs. ठीक है, चाहे वो animals हैं या फिर हम लोग हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या enzymes और hormones होते हैं। ठीक है, enzymes and hormones are proteinous substances. बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। समझे आप इसे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे साइंटिस्ट थे बेटा, इरविन चारगॉफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा चारगॉफ रूल्स। इरविन Chargaff rule. Okay, I have told you adenine binds with thymine, thymine binds with adenine, cytosine binds with guanine, guanine binds with cytosine. Okay, double stranded DNA 3 prime to 5 prime, 5 prime to 3 prime. अब इसके पास क्या है बेटा, बताया था अभी आपको मैंने मॉडल के अंदर कि ईच स्ट्रैंड कंसिस्ट नाइट्रोजन बेसिस। ओके, एंड अनदर स्ट्रैंड्स हैज कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, जैसे एक की स्ट्रैंड की क्या थी पॉजिटिव अपनी, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरे की 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के पास जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ पर होंगे, दूसरे स्ट्रैंड्स के पास। ठीक है, जैसे अब देखें यहाँ पर जैसे टी है, टी GCTA। ठीक है, तो अब दूसरे स्ट्रैंड पे इनके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब टी है, टी किसके साथ बाइंड हो रहा है, एडेनिन के, तो यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन होगा। एडेनिन ए साथ तो किसके बाइंड होता है, थायमिन के, तो यहाँ पे क्या होगा, थायमिन होगा। ग्वानिन साथ किसके बाइंड हो रहा है, साइटोसिन के, तो यहाँ पर क्या है, ग्वानिन है, जी है,
तो यहाँ पे आप सी कर देंगे, सी है तो जी कर देंगे, टी है तो ए कर देंगे, ए है तो टी कर देंगे, और बीच में बना देंगे इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब क्या है बेटा, जो चार्गोफ रूल है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि जितना अमाउंट एडेनिन का प्रेजेंट होता है एक स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है, उतना ही अमाउंट कहाँ प्रेजेंट होगा, दूसरे स्ट्रैंड पर होगा थायमिन का। जैसा आप देखें, नंबर काउंट करें, 1 2, ठीक है, 2 है यहाँ पर क्या, एडेनिन, तो दूसरे स्ट्रैंड पर थायमिन में कितना होगा, 1 और 2, ठीक है। ऐसे यहाँ देख लें कि अगर यहाँ पर 1 और 2 एडेनिन है तो यहाँ पर 1 और 2 इक्वल अमाउंट हो गया ना। ग्वानिन को देखें, 1 कि भाई इस पे स्ट्रैंड पे एक ही जो है मतलब ग्वानिन है, तो देखिए दूसरे स्ट्रैंड पे एक ही क्या है, साइटोसिन है, यानी कि इक्वल अमाउंट रहता है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। अब इसको प्रूव किया था उन्होंने एक जो है मतलब एक कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन से इसको प्रूव किया उन्होंने कि जैसे ये डीएनए है, कोई भी एक डीएनए है, ठीक है, और उसके पास जो एडेनिन है इट हैज़ 20%, DNA molecule has 20% adenine, okay, and what will be the percentage of cytosine, तो साइटोसिन की परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। तो आप इससे प्रूव करें बेटा, A प्लस जी अपॉन C प्लस T इज इक्वल टू 1, ठीक है, कि अगर A 20% है तो थायमिन भी कितना होगा, 20%। बताया था अभी आपको मैंने, जितना एडेनिन है उतना ही थायमिन होगा। 20 प्लस 20 40 लेस फ्रॉम 100 60, कितना आ गया, 60 को आप डिवाइड करें 30 यानी कि साइटोसिन 30 ग्वानिन 30, तो कितना आएगा बेटा, 30%, ठीक है। अब इसको देखें, एडेनिन कितना आया, 20, ग्वानिन 30, साइटोसिन 30, थायमिन 20 30 50 30 20 51, इट इज चार्गोफ रूल्स, ओके। अब हम बात कर रहे हैं बेटा दूसरे जेनेटिक मटेरियल्स की, या फिर हम ऐसे करेंगे जो नेक्स्ट क्लास है बेटा उसमें स्टडी करेंगे आरएनए की, ठीक है। दैट इज एग्जांपल ऑफ सेकंड जेनेटिक मटेरियल्स, ओके। थैंक यू।